गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। आज हम आपको एक बहुत ही गंभीर और दर्दनाक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं लंपी स्किन डिजीज पूरे देश में बहुत ही खतरनाक तरीके से फैला था। गायों के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या बन गई थी और बहुत सारे गाय बीमार हो रहे थे। कुछ केसेस में तो उनकी जान तक चली जा रही थी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लंपी स्किन डिजीज के सबसे खतरनाक सिम्टम कौन कौन से हैं। जब गाय के पैरों या फिर बॉडी में भयंकर सूजन आ जाती है तब क्या करें। घरेलू इलाज जो आपके घर में ही मिल जाएगा। गाभिन गाय या फिर प्रेग्नेंट गाय या फिर नॉन गाभिन गाय के लिए अलग अलग उपाय हैं। और सूजन के लिए मतलब बाहर लाने के लिए एक पावरफुल पेस्ट। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जानलेवा होती है। सबसे पहले बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज जो सबसे खतरनाक सिम्टम्स होते हैं। बॉडी में गठिया हो जाना। ठीक है, हर जगह पे आपको गठिया दिखेगा, बुखार, दूध का कम हो जाना। लेकिन एक सिम्टम है ऐसा जो सबसे खतरनाक होता है और वो है भयंकर सूजन। ये सूजन दोनों पैरों के बीच वाले एरिया से शुरू होती है, धीरे 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 पीछे की तरफ पूरा बढ़ेगी और फिर बिल्कुल एकदम पैर जो है ना एकदम खंबे की तरह मोटा हो जाता है। और इस स्टेज पे गाय बैठ नहीं पाती, चल नहीं पाती है और कई केसेस तो जमीन पे गिर जाती है। जिस दिन गाय गिर जाती है ना, समझ लीजिए कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है और इस स्टेज से वापस लाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला स्टेप जो पशुशालक को करना चाहिए, ठीक है, तुरंत नज़दीकी मतलब जो मैं स्टेप बताने वाली हूँ वो पशुशालक ही करेंगे। सबसे पहले तुरंत नज़दीकी वेटनरी हॉस्पिटल जाइए। अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो वो इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, ये सब जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब देंगे। लेकिन आपको पता है सच्चाई ये भी है कि हर जगह पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। बहुत सारे गायों का इलाज एक साथ पॉसिबल नहीं होता है और ऐसे केसेस में आपको कुछ घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जो इमरजेंसी केसेस में जान बचाने का तो काम ज़रूर कर देगी। अब घरेलू दवा जो नॉन गाभिन गाय के लिए मतलब जो गाय प्रेग्नेंट नहीं है, क्या कीजिए आप 200 ग्राम जो है मिश्री ले आइए, हल्दी आप 30 ग्राम ले आइए, काली मिर्च आप 15 ग्राम लेते आइए और ये डोज दिन में सिर्फ एक बार देना है। पहला 3 दिन के लिए आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और फिर आप 3 दिन के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे देना, इन तीनों चीज़ों को पाउडर बना करके 2 तरीके से आप दे सकते हैं। पहला तरीका लड्डू बना लीजिए, अगर गाय खाना खा रही है तो आप लड्डू बना लीजिए। और दूसरा तरीका, अगर गाय को पानी पिला सकते हो तो उसको पानी में मिला करके अच्छे से आप उसको दे दीजिए। एक बहुत ज़रूरी वार्निंग, पिलाते वक्त सॉफ्ट बॉटल दबा दबा करके बिल्कुल मत पिलाइएगा। ठीक है, नली या सॉलिड बॉटल ही यूज़ कीजिएगा, धीरे धीरे पिलाइएगा, नहीं तो ड्रिंच निमोनिया का खतरा हो सकता है जो गाय के फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है। अब बात करते हैं गाभिन गाय के बारे में जो गाय प्रेग्नेंट है। ठीक है, जो गाय प्रेग्नेंट होती है ना उनके लिए मिश्री आप 200 ग्राम, आंवला 25 ग्राम, सौंफ आप 25 ग्राम, इन तीनों का पाउडर बनाइए, मिल्क में अच्छे से घोल दीजिए और दिन में एक बार। हल्दी जो है अगर आप चाहे तो 10 ग्राम तक दे सकते हैं, ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि हल्दी का तासीर गर्म होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर की दवाई की। अगर पशु मतलब आप उसको वेटनरी डॉक्टर के पास लेके गए हैं तो वहाँ पे वो सीराकिंड नाम का एक दवाई देंगे, उसकी 2 गोली, और मेलोनेक्स प्लस का एक दवाई आता है उसकी 2 गोली देते हैं। पर हमेशा डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही मेडिसिन दीजिएगा। ठीक है, सूजन के लिए बाहर से लगाने वाला पेस्ट। अब बात करते हैं कि सबसे पावरफुल पेस्ट की जिसका रिजल्ट हम ग्राउंड लेवल पे बहुत ही ज़बरदस्त देख सकते हैं। पेस्ट बनाने का सामान, एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 25 ग्राम, खाने वाला चूना 25 ग्राम, तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके एकदम थिक पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट लगाने से पहले क्या करना है, पेस्ट लगाने से पहले पैरों को अच्छे धो लीजिए। पैर धोने के बाद फिटकिरी, नमक, नीम के पत्ते, इन तीनों को गर्म पानी में अच्छे से उबाल के थोड़ा गुनगुना करके सूजन वाले पैर पे अच्छी तरह से आप उसको लगाइए, उसके बाद ही पेस्ट लगाइएगा। अब मैं आपको कुछ मैसेज बताने वाली हूँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं ना कि जब भी आप ये सारे पेस्ट वगैरह लगा रहे हैं ना तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट उनको ऑब्जर्व करते रहना है कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, कहीं वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आप कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करेंगे ना इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई चलो जो नुस्खा मैं कर रहा हूँ उससे थोड़ा तो स्थिर हो रहा है।
पर हमेशा मैं आपको एक बात बोलूँगी, कभी भी कोई भी बीमारी हो रही है सबसे पहले वेटनरी डॉक्टर को दिखाइएगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।